हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना को लेकर हड़कंप मच गया है। जैसे ही खबर सामने आई कि एक पिज्जा बॉय अफेक्टेड पाया गया है, उसके बाद में आनन फानन में कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, सबसे पहले ये जो खबर सामने आई है, क्या जानकारी सामने आई है? पिज्जा बॉय है, अफेक्टेड है, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया? दिल्ली में एक साउथ दिल्ली के अंदर एक पिज्जा बॉय अफेक्टेड पाया गया है। उनके साथ काम करने वाले 17 लोगों को, स्टाफ मेंबर्स को सरकारी क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है और साथ ही साथ 72 घरों को होम क्वारंटाइन किया गया है। तो ये घरों को क्वारंटाइन किया गया है पूरे, तो उसमें कितने परिवार को, जो मतलब कितने मेंबर्स हैं, कुछ जानकारी मिली? 72 घरों में जिनमें उन्होंने सप्लाई की थी उन सबको कर दिया गया है। तो लेकिन जैसी जानकारी आई है, ये जो शख्स है इसको पिछले काफी समय से सिम्टम था, अस्पतालों में जा रहा था लेकिन चेकअप नहीं किया गया और जब चेकअप हुआ तो पॉजिटिव निकला। देखिए, जैसे आपकी में से किसी ने बताया था कि भाई 1 महीने से था, क्योंकि 1 महीने से होता तो 14 दिन से ज़्यादा सिम्टम होते ही नहीं है। कभी भी इसके सिम्टम्स अभी तक तो है नहीं कि भाई 14 दिन के बाद भी रहे। ये होता है, इन्फेक्ट तो अभी 2-4 दिन पहले ही हुआ होगा। इन्फेक्शन के जल्द से जल्द आ जाते हैं सिम्टम्स तो, परंतु जहाँ तक अगर सिम्टम थे और उसको डिलीवरी पे लगाया गया है तो उसे जो भी कंपनी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिसको बुखार है या खांसी है या इस तरह कोई भी सिम्टम है, उनको चेक कराए बिना या जब तक नेगेटिव नहीं आए तब तक ड्यूटी पे नहीं लगा सकते। लेकिन इस सबके बीच में जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो इन्फेक्टेड शख्स है ये, इसको पिछले कुछ दिनों से जो है तो था ही सर्दी जुकाम, और जब ये टेस्टिंग करवाने गया तो इसका टेस्ट नहीं किया गया क्योंकि इसका जो है कोई रिकॉर्ड जो है, कोई ये नहीं, ये किसके कनेक्ट आया नहीं आया, वो नहीं क्लियर हो रहा था। तो क्या मानते, कहीं एक ये चूक भी है कि अगर कोई शख्स, किसी को शक हो रहा है कि वो अफेक्टेड हो सकता है और टेस्ट करवा रहा है लेकिन टेस्ट नहीं हो रहा? नहीं, अगर सिम्टोमेटिक है तो जरूर उसका टेस्ट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस वाले केस में जैसे आपने बताया है तो उसको बिल्कुल जांच कराएंगे। जो भी सिम्टोमेटिक है, अगर उसका कांटेक्ट नहीं मिलता है तब भी उसका टेस्ट कराया जाएगा। तो लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया, निश्चित तौर पर यह चिंता फिर से बढ़ गई है, क्योंकि लगातार सरकार, यही प्रशासन यही कोशिश कर रहा है, सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि मामलों में कमी आए। लेकिन 72 परिवार एक बार फिर से क्वारंटाइन किए गए हैं, उन परिवारों के कितने संपर्क में लोग आए होंगे, फिर एक चिंता का विषय। देखिए, हम बहुत ही जल्दी ये जो 17 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया उनका, और साथ में जो 72 परिवार हैं इनका टेस्ट हम जल्द से जल्द कराएंगे। और हम भी चाहेंगे कि 1-2 दिन में पता लगे कि कोई इसमें से पॉजिटिव तो नहीं है। और इनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी अब जो है कार्रवाई फिर से जो है नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी कि इन परिवारों के भी कॉन्टैक्ट में कौन लोग आए? नहीं, इनको पहले टेस्ट करने के बाद, क्योंकि अगर कोई भी सारे नेगेटिव आते हैं तो फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत नहीं है। तो इसको हम वॉर फुटिंग पे जल्द से जल्द इसको टेस्ट कराएंगे। और सबके बीच में अगर हम देश की राजधानी की बात करें, 1500 से ज्यादा, 1578 मामले जो है कल तक की रिपोर्ट थी, और जिसमें 1000 से ज्यादा मामले सिर्फ तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तो ये कितना चिंता का विषय, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, 1070 जो लोग हैं, 1080 वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और टोटल है 1578, यानी उसके अलावा देखा जाए 498 केसेज बचते हैं। दिल्ली के अंदर एक जो इंसिडेंस हुआ जो निजामुद्दीन मरकज का, उसकी वजह से एकदम से अचानक 70% केसेज वहाँ से आए हैं। चिंता करने की जरूरत तो है बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में उसको निकाल दें तब भी 500 के करीब केसेज हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है। जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसका ठीक से पालन करना चाहिए। और देखिए, अगर लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं करेंगे, अमेरिका देख लीजिए, इटली देख लीजिए, स्पेन देख लीजिएगा, उन देशों में कितना तेजी से बढ़ा है। जितने केस पूरे देश में है उतने तो वहाँ पे एक दिन में बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है हमें इसका लॉकडाउन को ठीक से पालन करना चाहिए। सबके बीच में तबलीगी जमात से जुड़े हुए, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया, करीबन 70% मामले हैं, तो अभी 2300-2400 लोगों को जो है उस समय आइडेंटिफाई किया गया था। तो अभी कितने की रिपोर्ट आ गई है और कितनी आनी बाकी है, क्योंकि उसी हिसाब से मामले भी फिर संख्या बढ़ेगी? नहीं, इनका एक राउंड सबका हो चुका है, अभी सेकेंड राउंड करेंगे तब पता लगेगा। और इस सबके बीच में कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कल ही जैसे देखा गया कि यमुना बैंक पर कई सारे लोग जो है वहां पर इकट्ठा थे। फिर जो है ये हो रहा कि सरकार ने इनकी अनदेखी की है, ये लोग इतने दिनों से यहाँ पर इस तरीके से भीड़ में थे, तो वो एक चूक रही है क्या? देखिए, जहाँ पर बताया गया ना, जो उसका प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की गई है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से लेकर यमुना बाजार से लेकर ISBT आगे तक 4-5 किलोमीटर का लेंथ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह के लोग रहते हैं, हमेशा से रहते हैं। 7-8 रैन बसेस दिल्ली सरकार के भी हैं, खाना खाने भी सभी आते थे। तो परंतु पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग ज़्यादा आए हैं और उन सबको हमने शिफ्ट कर दिया अलग अलग जगह पर। और इसमें काफ़ी सारे लोग वो भी हैं जो ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं। तो उन लोगों को अलग अलग करके कहीं अलग रखना पड़ेगा, ताकि उन ड्रग्स वालों को, ड्रग एडिक्शन काफ़ी है, मात्रा में है, तो सारे इकट्ठे लगता है कि एक ही जगह पे सारे धीरे धीरे इकट्ठे हुए हैं। बस एक आखिरी सवाल, अब ऐसे में
जबकि दोबारा लॉकडाउन का जो है लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है, तो दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस वक्त, क्योंकि मामले लगातार हर दिन बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग इसका ठीक से पालन करें। भाई जैसे मामले कल तो बहुत ही कम थे, 17 ही केस नए आए थे, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले केसेस सबसे कम आए, दूसरा किसी की भी मृत्यु ना हो। मतलब सबसे बड़ा वो है कि भाई किसी की भी जान ना जाए, जो भी हो अपना ध्यान से रहे। और मैं तो कहूँ लोग आपस में जितना कम मिलेंगे उतना अच्छा है। पब्लिक में पहली बात तो जाइएगा नहीं, जाए तो मास्क लगा के जाए। और लोगों तक जो है जो जरूरत का सामान है वो सब पहुंच रहा है? दिल्ली में अभी तक तो पहुंच रहा है सब। यानी साफ तौर पर दिल्ली सरकार का यही कहना है कि कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, चुनौतियां निश्चित तौर पर हैं, और जिस तरीके से अभी जो हाल ही में मामला सामने आया है एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का, तो अब उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, उसके संपर्क में कितने लोग आए हैं उनकी पहचान की जा रही है, और उन परिवारों को, जो 72 परिवार हैं जिनके घरों में जो है इसने पिज्जा डिलीवर किया है, उनके परिवार वालों का भी टेस्ट होगा। उसके आधार पर फिर आगे की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यह है कि इस पिज्जा बॉय ने जिन परिवारों में जो है पिज्जा डिलीवर किया है उनकी पहचान करने के बाद में अब उनके पूरे परिवार का टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद में की जाएगी आगे की कार्रवाई। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक घटना सामने आई है उसने एक बार फिर से प्रशासन और दिल्ली सरकार के सामने चुनौतियां तो जरूर खड़ी कर दी हैं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।